खैबर पख्तूनख्वा के नाम को सिर्फ पख्तूनख्वा की हद तक रखने वाला मुद्दा है, उस पर बात हुई है। रात 8:30 बजे एहतजाज हमने शुरू कर दिया। जो बिल में शिकें मौजूद थी, तकरीबन सारा काम मुकम्मल हो गया है। आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि आपके सूबे में मसाइल हल नहीं हो पा रहे? क्या खान साहब की बड़े बड़े दावे पूरे हो गए? इन्होंने कहा कि बीआरटी बनी, बीआरटी हर 2 दिन बाद खराब हो जाती है। इज्जत नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं, अब तो अपने ही निगहबान से डर लगता है। वहाँ पर आप यूथ को देखें, उनको लैपटॉप्स मिलते हैं यूनिवर्सिटीज में। 40-45 हजार टेररिस्ट को लाकर आबाद किया गया। कब तक अमन के नाम पर वादे होते रहेंगे मगर कोई अमल नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम की ये स्पेशल एपिसोड देख रहे हैं। मैं वाकई नौजवानों के दरमियान हूँ। मैं इस वक्त पेशावर में हूँ और पेशावर में यूथ असम्बली का ये इजलास है। यूथ असम्बली के ये मेम्बरान बैठे हैं। आज के इस प्रोग्राम में खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ हिस्सों से पेशावर आए हुए इन नौजवानों के साथ मैं बात करूँगा। ये अपने सूबे के बारे में क्या सोचते हैं, इनके सूबे के क्या मसाइल हैं। ये हुकूमत है, इससे पहले आने वाली हुकूमतें सूबा खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल क्यों नहीं हल कर पाई? क्या मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल हल होंगे, दहशत गर्दी का ख़ात्मा होगा, या फिर जैसे राह अमन हुआ, राह निजात हुआ, ज़रबे अज़्ब हुआ, खैबर 1, खैबर 2, खैबर 3, ऑपरेशन शेर दिल हुआ, उस तरह के ऑपरेशन के ज़रिए इस सूबे में और ओवरऑल पाकिस्तान में अमन आएगा? CM साहिबा जो यूथ पार्लियामेंट की हैं, आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि करप्शन मुखालिफ पार्टी की हुकूमत के बावजूद आपके सूबे में मसाइल हल नहीं हो पा रहे? मेरा नाम सानिया जावेद है और मैं केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हूँ खैबर पख्तूनख्वा यूथ असम्बली की। कब तक अमन के नाम पर वादे होते रहेंगे मगर कोई अमल नहीं। मैं सानिया जावेद किसी भी सियासी पार्टी की हिमायती नहीं, मैं अपने सूबे की बेटी हूँ। चलो मरियम नवाज तो चोर है क्योंकि वो तरक्याती मंसूबे लाती है, अपने आवाम को सहूलतें दी है, तो ठीक है उसे चोर कह दो। हमें इमरान खान की रिहाई भी चाहिए, लेकिन हमें रोजगार भी, तालीम भी, तहफ्फुज़ भी और अपने सूबे की तरक्की भी चाहिए। तो जिस तरह पहले अली अमीन गंडापुर साहब थे, तो उनको भी जब हम देखते थे तो सिर्फ जो है ना निकलो जलसे जुलूस निकालते थे और जो है ना हमारे लिए कोई उसने कोई ऐसा तरक्याती मंसूबा नहीं लाया। हम अगर देखें खैबर पख्तूनख्वा के नौजवान वो भी सारे बेरोज़गार हैं। और अभी जो सुहेल अफरीदी साहब आए हैं, उस दिन मेरे ख्याल से कल आई थिंक परसों एक इजलास था इस्लामाबाद में, जहाँ पर हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब थे, वज़ीर आज़म साहब थे और बाकी जितने भी वज़रा थे वो सब मौजूद थे, लेकिन सुहेल अफरीदी साहब वहाँ पर नहीं थे। तो बाद में उन्होंने कहा है कि मैं इसलिए वहाँ पर नहीं गया, मुझे सबसे पहले अपने जो है ना लीडर से मिलना है, इमरान खान से। तो अगर आप अपने लीडर से मिलेंगे और आप ये जो है ना ये कारकिर्दगी होगी, तो फिर हम खैबर पख्तूनख्वा वाले किधर जाएंगे? आप लोगों का बस सिर्फ ये नारा है कि इमरान खान को रिहा करो। मैंने अपने स्पीच में भी कहा है कि हम रिहाई चाहते हैं, लेकिन हम रोज़गार भी चाहते हैं, तहफ्फुज़ भी चाहते हैं और हम चाहते कि दहशतगर्दी भी ख़त्म हो। तो इसके लिए कोई हल बताए, क्या करें हम लोग? बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद शबीर हुसैन शाह और मैं मानसरा से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे भाइयों ने बात की कि पंजाब में तरक्की हो रही है और सूबा खैबर पख्तूनख्वा में कुछ नहीं हो रहा। तो सबसे पहले मैं वजाहत ये करूँ कि पंजाब में और पूरे ओवरऑल के मुल्क में तकरीबन 50 अरब रुपए से ज़्यादा सालाना बजट है सिर्फ शो ऑफ का, मीडिया के इश्तिहारात का। वहाँ पे तरक्की दिखाई जाती है, लेकिन ग्राउंड पे तरक्की वो होती है जो इस्लामाबाद की सड़कों का एक बारिश के बाद हाल आपने देखा होगा। वहाँ पे यहाँ पे KPK के अंदर इश्तिहारात सरकारी खर्चे पे उस तरह के नहीं लगाए जाते। अब दूसरी बात जो KPK में हुआ, 13 साल के अंदर आप कहते हैं क्या हुआ? 13 साल के अंदर ये हुआ कि सुहेल अफरीदी जैसा बंदा, टाट पे बैठने वाला, प्लास्टिक के चप्पल पहनने वाला, वो आज इस सूबे का वज़ीर आला बना है। अमन के हवाले से जिस तरह हमारी CM साहिबा ने बात की, तो मैं ज़रूरी समझता हूँ कि अमन के हवाले से बात मैं भी करूँ और उस अमन के सफ़ीर का यहाँ पे ये पैगाम भी सुनाऊँ कि वो अडयाला जेल के अंदर बैठकर भी अमन का पैगाम दे रहा है।
पटियाला जेल के अंदर बैठकर भी उस अमेरिकी लॉबी को ये बता रहा है कि पाकिस्तान में हल सिर्फ अमन है। पश्तूनों का खून ये कब तक बहाया जाएगा? कब तक पश्तूनों के खून से अपने इस सरजमीन को रंगा जाएगा? अपने दोस्तों को, एक तो स्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान लेवल की स्टैब्लिशमेंट है और एक KPYA की स्टैब्लिशमेंट है, मैं उसकी जो पार्टी है उसको ये बताना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह आपने देखा होगा यहाँ पे बैनर लगे खिदमत पार्टी के, इत्तेहाद पार्टी के, लेकिन यहाँ पे कोई बैनर जज्बा पार्टी का नहीं लगा। खैबर पख्तूनख्वा यूथ असम्बली का सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। अगर शबीर हुसैन साहब आज यहाँ उठकर तकरीर कर रहे हैं तो उनकी काबिलियत के बिना पर आज उनको इस सीट पर बिठाया गया है, ना उनसे पूछा गया है, बल्कि उनको हमने डायरेक्ट इन्फॉर्म किया कि आप हमारी पार्टी को लीड करें, यहाँ पर आएँ। उम्मीद रखते हैं कि हम यहाँ पर आज जिस एजेंडे पर इकट्ठे हुए हैं, अगर वो गवर्नेंस है, अमन व अमान है, तो हम सिर्फ तकारीर के लिए नहीं बल्कि उसको अमली जामा भी पहनाएंगे अपनी पॉलिसी के थ्रू। इज़्ज़त नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं, अब तो अपने ही निगहबान से डर लगता है। डंके की चोट पे जालिम को बुरा कहता हूँ, मुझे सूली से न जिंदान से डर लगता है। कहीं पे मैंने भूख से बिलखते मासूम बच्चों की आवाज़ें सुनी, तो कहीं पे मैंने वज़ीर आज़म के तन पे लाखों का लिबास देखा। कहीं पे मैंने बाजार में बिकती आदम की बेटी देखी, तो कहीं पे मैंने वज़रा के आगे पीछे जाता प्रोटोकॉल देखा। कहीं पे मैंने आफिया सिद्दीकी की माँ को उसके इंतजार में तिल तिल मरते देखा, तो कहीं पे मैंने अपने वज़रा की अयाशियाँ देखी। मैं क्या बताऊँ मैंने क्या क्या देखा। मैंने पाकिस्तान की हर गली हर कूचे में करबला का मैदान देखा, तो बेअख्तियार मेरी ज़ुबान पे ये अल्फाज आए, उसूल बेच के मसनद खरीदने वालों, निगाहे अहले वफा में बहुत हकीर हो तुम। वतन का पास था ना कभी हो सकेगा तुम्हें कि अपनी हिर्स के बंदे हो, बेज़मीर हो तुम। सर, आपका सवाल मुकम्मल गलत है। आप मुझे ये बताइए कि खैबर पख्तूनख्वा में कहाँ तरक्की नहीं हुई? खैबर पख्तूनख्वा में इस भाई ने बताया कि इस्लामाबाद नज़र आया, लेकिन उसके तकरीबन 1 मिनट के फासले पर BRT है, उसको नज़र नहीं आया। इस भाई को तालीम का फिक्र है, लेकिन 49 लाख जो तालिब इल्म है वो स्कूल से बाहर है, उनको नज़र नहीं आया। 860 अपराध 6 महीनों में शहीद हुए इस सूबे में, उनको नज़र नहीं आया। और इस तरह अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी की बात करें तो वो सिर्फ इन कागज़ों की तरह महदूद है। खैबर पख्तूनख्वा में बच्चे रोते हैं, रोटी के लिए रोते हैं, रोजगार के लिए रोते हैं। उनको, इन लोगों को इन बंदों की फिक्र है नहीं, इन बच्चों की फिक्र है नहीं, इन सुहेल और यालियम गंडापुर की फिक्र है नहीं कि हमारे खैबर पख्तूनख्वा के नौजवान क्या कर रहे हैं। और मैं एक लेक्चरर हूँ। जिस तरीके से केयर टेकर CM साहिबा ने कहा कि तरक्की नहीं हुई, मैं उनको एग्री करती हूँ। इन्होंने कहा कि BRT बनी, BRT हर 2 दिन बाद ख़राब हो जाती है। ये लोग कहते हैं ना कि पंजाब में पानी आता है तो सड़कें ख़राब हो जाती है, यहाँ पे भी BRT हर 2 दिन बाद ख़राब हो जाती है। हम सफ़र करते हैं, हमें पता है। फिर ये लोग कहते हैं कि यहाँ पे सेहत कार्ड है, सेहत कार्ड एक लिमिटेड एडिशन तक है, उसके बाद सेहत कार्ड भी सपोर्ट नहीं करता लोगों को सही तरीके से। दूसरी ये चीज़ कि ये बार बार ये कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर ने ये किया वो किया। आपको मैं अगर बताऊँ, मैंने NGOs में काम किया है, करोड़ों के फंड्स आते हैं KPK में, लेकिन KPK के आवाम पे कुछ भी नहीं लगता। मेरा नाम एडवोकेट सहर एजाज सेठी है। मैं बेसिकली पंजाब से बिलोंग करती हूँ। मैं पंजाब के बारे में ये इन्होंने बिल्कुल पॉइंट अच्छा रेस किया कि वहाँ पे बारिश होती है, पानी आ जाता है, लेकिन हम यहाँ पर यूथ असेंबली में बैठे हैं। वहाँ पर आप यूथ को देखें, उनको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, उनको लैपटॉप्स मिलते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, उनको बाइक्स मिली हैं।
उनको स्टाइपेंड है, उनके पास जो है सब चीज़ें, उनको इवन जो है ई लाइब्रेरी तक उनके लिए प्रोवाइड की गई है। उनको क्या चाहिए? उनको यही चीज़ें चाहिए ताकि वो आगे ग्रो करें। हमारे बनिस्बत वो हमसे बहुत आगे हैं, यहाँ कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। सर मेरा ताल्लुक बेसिकली पीपल्स पार्टी से है। मेरा वालिद साहब जो है ना 13 मई 2007 को शहीद हो चुका है एक MPA के साथ, लेकिन जो हकीकत पर मुबनी बात होंगी ना वो करवानी पड़ेंगी हमें। इफ्तार वली साहब उधर उधर जो है ना बैठा हुआ है, वो प्राइम मिनिस्टर की जो है ना एडवाइजर है। मैं उनको ये बताता हूँ कि काइंडली आप जो है ना वो फेडरल गवर्नमेंट की नुमाइंदा है, ये जो हमारी सूबे में, हमारी जिले में, बाजौड़ में उधर जो बदअमनी है, जो पीस नहीं है, आप काइंडली ऐसा करें, आप ऐसा करें कि इन प्राइम मिनिस्टर साहब को जो जितनी भी हमारी जो है ना वो सबसे बड़ी लोग हैं, हम अपनी KP जो अभी जो सुहेल अफरीदी साहब एक मिडिल क्लास का बंदा, एक ऐसा बंदा जो अपना घर भी नहीं है उसका, वो एक जो है ना चीफ मिनिस्टर बन चुका है। सर आप बताइए सर, इतना वो गरीब बंदा आपने पहले कभी देखा है कि वो चीफ मिनिस्टर बन चुका है? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम अस्साम वज़ीर है, ताल्लुक़ कबाइली ज़िला लोअर वज़ीरिस्तान से है, जनूबी वज़ीरिस्तान। सर मुख्तसर सवाल ये है, जो आपने सवाल किया जवाब उनके मुखालिफ आ रहे हैं कि पिछले गवर्नमेंट ने क्या तरक्की दी और PTI ने क्या किया। पिछले गवर्नमेंट में एक्स फाटा के लोगों को लैपटॉप, स्कॉलरशिप सब कुछ मिल रहे थे। जब से खान आया है फाटा के लोगों पर सब कुछ बंद कर दिया। सर मैं KP गवर्नमेंट ने तरक्की नहीं की, इसकी एक वाज़ेह मिसाल, जब खान साहब की जलसा होती है उनके निकालने के लिए तो पूरी मशीनरी हरकत में आ जाती है। जब सैलाब मुनीर में फ्लड आया था तो एक मुफ्ती फजल गफूर सारे KP हुकूमत पर बराया, उनको शर्म नहीं आती। मेरा नाम सदाकत अली खान है, डिस्ट्रिक्ट पेशावर से मैं बिलोंग रखता हूँ और यूथ असेंबली का एक्स मेंबर भी रह चुका हूँ। जिस तरह मैडम ने कहा कि PTI सब खान साहब के रिहाई के लिए दौड़ रहा है, जब कायद न हो तो रहनुमाई कौन करेगा? हमारे KPK इंतहाई गुर्बत में है, इसमें कोई शक है भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमारी यूथ जो है सूबे के नहीं पाकिस्तान के लिहाज से KPK की यूथ सबसे पसमानदा इसलिए जो भी आता है अपनी सियासत का चमकता हुए नज़ारे दिखाते हुए अपने टर्नओवर टर्न करके फिर निकलते हैं, न यूथ के बारे में सोचता है न KPK के आवाम के बारे में सोचता है। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान खान है और मेरा ताल्लुक डेरा इस्माइल खान से है। मैं उस जगह पे रहता हूँ जहाँ पे पंजाब और KPK के ज़री इलाके मिलते हैं। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि मैं फ्रंटियर पे रहता हूँ चूँकि, तो मुझे ज़्यादा पता है कि पंजाब और KP में क्या फ़र्क है। तो 2013 में तब मैं बच्चा था, लेकिन मेरे वालिदैन और उन्हें सियासत से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी, तो हमारे DI खान के उस साइड पे बलूचिस्तान भी आता है, करीबी है, और इस साइड पे पंजाब है और हम इधर KPK में रहते हैं। तो अगर आप 2013 का KPK और बलूचिस्तान का मुआजना करें तो दोनों एक जैसे सूबे थे, लेकिन आप देखें तो KPK में तालीमी लिहाज में और बहुत सारे दूसरे मैदानों में तब्दीली आ चुकी है, खेल के मैदान भी बस चुके हैं, और जिस सूबा जो कि बलूचिस्तान है, जो लोग उसको चला रहे हैं, आप उस सूबे के हालात अभी भी देख सकते हैं और KPK के हालात भी देख सकते हैं। और दूसरी बात यहाँ से किसी ने की कि पंजाब में तरक्याती मंसूबे आ रहे हैं। मैं तो खुद किसान का बेटा हूँ और पाकिस्तान का तकरीबन 70 से 75% तबका जो है उनका रोज़गार ज़राअत से मिला हुआ है। तो मुझे तो नहीं लगता कि पंजाब जो कि पाकिस्तान के अनाज का ज़िम्मेदार है उसमें किसान को कोई ना कोई फ़ायदा हो रहा है, और अगर हो भी रहा है तो शुगर मिल्स को हो रहा है, गन्ने की काश्त बढ़ रही है, लेकिन बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उनमें ज़मींदार पिस रहा है। वो ये बताए कि अगर पंजाब में तरक्की नहीं हो रही, फ़र्ज़ किया जैसे ये कह रहे हैं, और KP में भी नहीं हो रही, तो क्या तरक्की नहीं होनी चाहिए? दोनों सूबों को ऐसे ही रहना चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुर्रहमान खटक है और मैं करक से बिलोंग करता हूँ। असल बात क्या है, अगर पाकिस्तान को देख लिया जाए तो हर कोई शो ऑफ करता रहता है। सच बात की तरफ आते हैं, मैं ना PTI को सपोर्ट करता हूँ, ना नून को, ना PP को, किसी पार्टी को भी मैं सपोर्ट नहीं करता। मैं अगर सपोर्ट करता हूँ तो मैं हर उस बंदे को, हर उस स्टेक होल्डर को सपोर्ट करता हूँ जो पाकिस्तान को आम आवाम की आवाज़ बने।
पाकिस्तान के गरीब बंदे को आगे लेके जाए। अगर पंजाब की बात करें, कुछ ना कुछ अगर पंजाब और केपी के मुआवजा करें, हम इस दोनों सूबों को कंपेयर करें तो केपी के निस्बत पंजाब आगे हैं। बेशक मेरे भाई ने कहा कि पंजाब शो ऑफ करता है, शो ऑफ हर तरफ से आता है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हर कोई चाहता है कि मैं लोगों को ये दिखाऊं कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं, मैं बहुत अच्छा बंदा हूं। लेकिन हकीकत पर मबनी बात यह है कि पीटीआई स्टार्ट से जब थी तो हमें लग रहा था कि काफ़ी अच्छा काम करेगी, यूथ को उसने उजागर किया और काफ़ी बड़े बड़े दावे किए। मैं ये कहता हूं कि खान साहब के बड़े बड़े दावे थे, मैं उसको सल्यूट करता हूं। क्या खान साहब के बड़े बड़े दावे पूरे हो गए? नहीं हुए। खान साहब खुद एक बहुत अच्छे इंसान है, बहुत बाअदब है हमारे लिए, लेकिन उनकी जो टीम है वो मैं साफ कहता हूं कि सॉरी टू से वो किसी काम की नहीं है। मैं सर का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे स्पीच का मौका दिया। मुझे तो उर्दू भी ज़्यादा सही नहीं आती, इसलिए दिया कि ये खैबर एजेंसी से ताल्लुक़ रखता है और बहुत ही ज़्यादा मुतासरा इलाका ये हमारा है। पूरे डिस्ट्रिक्ट में आप जाइए देखें, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बर्बादी मेरे खैबर का हुआ है। लाख हज़ारों लोग मेरे खैबर के मरे हैं, मेरा पूरा खानदान गर्क हुआ है। लेकिन अभी तक ये जंग ख़त्म नहीं होता। मसला क्या है? सारे लोग जज्बाती है, तहकीक नहीं करते। मसला रेस का है, 2-3 मसले हैं और फिलोसफर कहते हैं अगर 2 इश्यूज, 3 में से 2 भी इशू तो इनकलाब बर्पा होगा। यहां पर 3 इशू है। एक इशू रेसिज्म की है, कबायली तासुब। पंजाब और सिंध एक तरफ खड़ा है, पख्तून और बलोच एक तरफ खड़ा है। इसका किसी के पास सलूशन नहीं है। ये हमारे गरीबों का जंग नहीं है, ये सरदारों का जंग है। ख्वाजा आसिफ एक तरफ खड़ा है, आर्मी चीफ दूसरी तरफ खड़ा है, शहबाज ये एक साइड पे खड़े है, पंजाबी पश्तून अमल वली मौलाना फजलुर रहमान ये एक तरफ खड़े है। इस तरह बलोच और सिंध का भी ये मसला है। दूसरी बात जो है ना, ये क्लास स्ट्रगल है। क्लास स्ट्रगल ये है कि एक तरफ इलीट क्लास है, दूसरी तरफ गरीब क्लास है। गरीब तर होता जा रहा है और मालदार होता जा रहा है। पाकिस्तान में इस तरह लोग भी है कि वो उनके अपने घर नहीं है, किराए के घरों में रहते हैं, किराए के लिए भी पैसे नहीं है। पाकिस्तान में इस तरह के लोग भी है कि एक बंदे के 30 बंगले हैं। तीसरी बात आइडियोलॉजी की है। हम कहते हैं कि अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान का नक्शा खींचा और उस आइडियोलॉजी के ऊपर पाकिस्तान कायदे आज़म ने काम किया। नहीं, कायदे आज़म ने सेकुलर नजरिया पेश किया। 11 अगस्त 1947 को उसने कहा कि पाकिस्तान की हुकूमती मामलात से मजहब का कोई ताल्लुक नहीं, किसी मजहब का ताल्लुक नहीं है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि पाकिस्तान ये 4 सूबों में एक मुल्क बनेगा, उसका मंशूर इस्लाम होगा, क्योंकि 4 कौमें किसी मंशूर पे इकट्ठे नहीं हो सकती, सिर्फ इस्लाम पर इकट्ठे हो सकते हैं। सर, मेरा नाम अमीर हमजा है सर, और डिस्ट्रिक्ट चारसदा से ताल्लुक़ रखता हूँ। डिस्ट्रिक्ट चारसदा से ताल्लुक़ रखता हूँ सर। सर, हमारे जितने भी यूथ MP इधर जो अभी हमने हल्फ उठाया, तो ये हमारे सारे जितने भी यूथ हैं, तो ये इनको मतलब ये समझ ही नहीं है कि मतलब पॉलिसी मेकर कौन है, पॉलिसी जो इम्प्लीमेंटेशन जो इम्प्लीमेंट कर रहा है वो कौन है। मतलब सारे जो है अपनी तरफ से टेक्नोक्रेट बने हुए हैं सर। तो मतलब हर किसी को मतलब जिस भाई ने कहा कि हर किसी को पहले तहकीक करना चाहिए, फिर उसके बाद उस पर डिबेट भी कर सकते हैं आप, और आप किसी को भी उसके मुतरफ भी कर सकते हैं, हाँ ये है या नहीं है। तो सर, आपने पहले बात की थी कि मतलब पंजाब में तरक्की हुई है या
खैबर पख्तूनख्वा में हुई है। आपके अपने लोग कर रहे हैं। सर पंजाब की तरक्की भी पाकिस्तान की तरक्की है, हमारी तरक्की है। पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, सिंध, गिलगित बल्तिस्तान, इवन दो अफगानिस्तान की तरक्की भी पाकिस्तान के मफाद में। सर यहाँ पर जो मेरे जो मुअज़्ज़ज़ मेंबरान ने अपनी सियासी वाबस्तगी को हावी रख कर एक दूसरे पे तनकीद किए, तो मेरे ख्याल में ये टोटली गलत है। क्योंकि यहाँ पर हम जब आए तो नौजवानों के लिए हमने नौजवानों के लिए आवाज़ उठानी है। यहाँ पर मेरे जितने भी भाइयों ने बात की तो उन्होंने नौजवानों के लिए एक भी बात नहीं की, एक दूसरे की सियासी पॉलिटिकल पार्टीज़ पर तनकीद की है। फेडरल गवर्नमेंट और हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक दूसरे पर तनकीद करते हैं। आवाम के लिए उनकी कोई भी पॉलिसी न फेडरल गवर्नमेंट की है न प्रोविंशियल गवर्नमेंट की है। अभी इख्तियार वली साहब ने कहा कि सीएम साहब जो है ना मीटिंग में शिरकत नहीं की। हम उसने वो हमें मीटिंग की वो आइटम जो है ना बता रहे थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ इख्तियार वली साहब से कि उन्होंने अभी बजाती ये ख़ुद ही ज़िला नौशहरा का है, लेकिन उन्होंने वफाकी हुकूमत के नुमाइंदा होकर KP के खैबर पख्तूनख्वा के लिए उन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं। लेकिन सिर्फ प्रोविंशियल गवर्नमेंट की एक ही पॉलिसी है कि इमरान खान को रिहा किया जाए और फेडरल गवर्नमेंट की एक ही पॉलिसी है कि इमरान खान को अंदर कैसे रखा जाए। नादरीन, पेशावर में हम खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों के साथ मौजूद हैं। यूथ पार्लियामेंट का ये इजलास है, लेकिन यहाँ एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नादरीन, यहाँ पेशावर में हम यूथ पार्लियामेंट में मौजूद हैं। यूथ पार्लियामेंट का ये इजलास चल रहा है और जिसमें बड़ी अहम बातें नौजवानों के हवाले से हो रही हैं, खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल के हवाले से। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली साहब की हम वो क्या जवाब देते हैं वो भी सुन लें। बात करना, तनकीद करना तो बड़ा आसान है कि पंजाब ने आटा बंद कर दिया। जब पंजाब खोलने के लिए बात करता है, आगे आता है 2 कदम, तो आप कहते हो कि मैं अपने लीडर से पूछ कर जाऊंगा। Is this your training? Is this your tarbiyat? Is this your responsibility? No, no way. ये गलत है। उसका दूसरा एजेंडा था कि खैबर पख्तूनख्वा में बुनेर, शांगला, स्वात, चगरज़े जितने डिस्ट्रिक्ट सवाबी समेत ये इफेक्ट हुए थे गुज़श्ता क्लाउड बर्स्ट से और सैलाब से, उन लोगों को कॉम्पनसेट करना है, उनको घर बना के देने। विफाक आगे आ रही है, वजीर आजम शहबाज शरीफ कदम उठाता है कि मैं आगे आ रहा हूं, आ जाओ आप। हम तखमीने लगाते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा का इस तमाम सैलाबी सूरत हाल में कितना नुकसान हुआ है, उसका तखमीना लगाएं कि हम IMF के पास UNGA में अपना केस रखें और वहां से क्लाइमेट चेंज की नतीजे में जो होने वाले नुकसान हैं हम उसकी कॉम्पनसेशन ले सके। और आप कहते हैं कि नहीं, मैं तो जब तक अपने लीडर को मिल न लूं तो मैंने सरकारी मीटिंग में नहीं आना। हमारा अफगानिस्तान के साथ 2 पाक अफगान बॉर्डर है, जिसको कुछ लोग डिविडेंड लाइन भी कहते हैं, जो रहते पाकिस्तान में है लेकिन उसकी सरहदात को नहीं मानते। उस इजलास में यह फैसला करना था कि खैबर पख्तूनख्वा के तकरीबन 2500 किलोमीटर का यह बॉर्डर जो पाक अफगान बॉर्डर कहलाता है, इस पे हमारी क्या पॉलिसी होनी चाहिए। अगर सीज फायर एक्सटेंड हो तो क्या पॉलिसी हो, और अगर ना हो तो हमारी क्या पॉलिसी हो। जवाब आता है कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आई एम हियर present in Islamabad, but I am unable to attend your meeting. मैं आपके इजलास में नहीं आ सकता because I have got nothing to do with the peace. आप अमन की बात करते हो मेरे भाई। यहाँ DI खान के एक मेंबर खड़े हुए थे कि मुझे अमन से कोई लेना देना नहीं है, मेरा काम जो है वो अपने लीडर से मिलना है, लीडर से मिलूंगा तो अमन की बात करूंगा। यहाँ लोग मरते रहे, हमारी फौजी जवानों के अफसरान और जवान और सिपाही शहीद होते रहे, हम उनकी लाशें एम्बुलेंसों में डालते रहे, और आप कहें कि मेरा मसला पाकिस्तान नहीं, मेरा मसला इश्क इमरान है। तो भाई सुन लो, अगर आपका मसला इश्क इमरान है तो हमारा मसला इश्क पाकिस्तान है और कुछ नहीं है।
आज कबाइली अजला के मेरे भाई यहाँ पर बैठे, अभी उन्होंने स्पीच भी की, मैंने सुना उनको। कबाइल का कार्ड खेलने से बेहतर है, कहते हमने कबाइलियों को एक वजीर आला दे दिया, बहुत अच्छी बात है। इन 13 सालों में और फिर बिलखसूस 2018 से लेकर आज तक आपकी हुकूमत ने, आपकी सरकार ने जो यहाँ पर 13 साल से हुकूमत कर रही है, कबाइल को कोई एक कॉलेज दिया हो तो जरा उसका नाम बता दीजिए। कोई एक अस्पताल अगर किसी ने बनाया हो उसका नाम बता दे। सच को सच कहें। आज के मेरे बयान का मकसद ही सिर्फ यही है कि सच को सच कहें, झूठ को झूठ बोलें। झूठ की वकालत करना सबसे बड़ा गुनाह, सबसे बड़ा जुर्म। रुकिए रुकिए, मैं बताता हूँ। एट द एंड ऑफ माई स्पीच, मैं अपनी स्पीच के इख्तिताम पर आपको टाइम दूंगा, फिर आप मुझसे सवाल करेंगे। मैं अपना मैं सिर्फ तकरीर करके नहीं जाऊंगा, बल्कि तकरीर के एंड पे मैं आपको सवाल करने का भी राइट देता हूँ। फिर आप सवाल कीजिए, मैं उसका जवाब भी आपको दूंगा। ये हकीकत है कि आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़ियादत में ईरान और सऊदीया दोनों हमारे दोस्त बन चुके हैं। आज वो ट्रंप जो मेरे ख्याल में किसी को मुंह भी नहीं लगाता, वो आपके वज़ीर आज़म को तकरीर करने के लिए उसका माइक सेट करके कहता है कि आइए प्राइम मिनिस्टर आपने कुछ बात करनी है, और फिर उसके बाद वो कहते हैं आई हैव नथिंग एट ऑल टू से, लेट्स गो होम, लेट्स गो होम। आज अगर आपने सवाल करना है तो आप एंड में करिए। 2-4 सवाल अगर किसी के लेना चाहें तो मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूँ। सर, डिप्टी स्पीकर होने के नाते मैंने आज तक अपने जो यूथ की आवाज जहाँ पर आज जमाए हैं, एक मजबूर हालत में है सर, मैंने अपने इलाके में कोई काम नहीं देखा। सर, शहर रेशम का कयूब पुल जो अफगानिस्तान चाइना के साथ तिजारत करता है, उस पर कब एक्शन लिया गया कि आपको भी पता है, मुझे भी पता है। आप जब आए थे अपने हवेलियाँ से निकले थे डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद से, तो ज़रा आवाज़ें बुलंद कीजिए, आपने कौन सी सड़क इस्तेमाल की थी? जी, हज़ारा मोटरवे। यही काम आपके डिप्टी स्पीकर का है और आपके वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का है, जिसने आपको ये मोटरवे बना के दी थी, और उसी मोटरवे से आप यहाँ तक पहुँचे हैं। तसल्ली से बोल, आराम से, प्यार से बात करें, मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन। बोलिए। इस सूबे में यहाँ से थोड़े से फासले पर इमरान खान की हुकूमत थी। आर्मी पब्लिक स्कूल में 150 से ज़ायद बच्चों को ज़बह कर दिया गया था। के बाद फिर उनको मिन्नते तरले करके हम पेशावर लाए थे, और फिर नेशनल एक्शन प्लान बना, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने एक इत्तेहाद किया, और उसके बदले में ऑपरेशन ज़रब अज़ब रद्दुल फसाद हुआ। तो फिर इस पूरी पट्टी कबाइली अजला को इसको साफ़ करके यहाँ पे अमन बहाल किया गया। और फिर 2021 दिसंबर में जनरल फैज़ हमीद को इसलिए पेशावर कोर कमांडर लगाया गया कि डेलिबरेटली क्रॉस बॉर्डर से 40-45 हज़ार टेररिस्ट को स्वात, चित्राल, वजीरिस्तान और काशगर के रास्ते वापस लाकर आबाद किया गया। और ये ऐलान रिकॉर्ड पर है कि हम आपको दफ्तर बना कर देते हैं, हम आपको फंड्स भी देते हैं, हम आपको सपोर्ट भी देते हैं। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि इख्तियार वली साहब बैठे होते, लेकिन बदकिस्मती से जब भी मुश्किल आती है इनकी लीडर भी इस मुल्क से भागते हैं और वो भी ये भी भाग जाते हैं। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी
कि उन्होंने इमरान का नाम लेके जनरल फैज से होके और जमहूरियत का दर्ज दिया कि वो यहाँ बैठे होते और सुनने का हौसला पैदा करते। मेरे भाई ने बात की जनरल फैज की। जनरल फैज कोई हमें विरासत में तो नहीं मिला था, इसी इदारे का जनरल था। अपना इदारा ठीक करो, फिर अपना इदारा ठीक करो। हम कोई विरासत में तो नहीं लेकर आए थे जनरल फैज को। फिर इस तरह अगर हम कहानियां खोलने बैठे तो फिर 11 सितारों की पार्टी जनरल जिलानी वाली थी। नवाज शरीफ जनरल जिलानी की पैदावार है और मेरा लीडर और उसकी बेगम बुशरा बीबी चट्टान की तरह खड़े हैं सिस्टम के खिलाफ। हमें ना बताया जाए, हमें ना दर्ज दिया जाए जमहूरियत का। इनको क्या पता, ये तो इस्लामाबाद के एक बंद हाल में टाई सूट पहन के, इस्लामाबाद के एक हाल में टाई सूट पहन के, ईसी लगा के मेरे कबाइल के फैसले आप करेंगे, मेरे यहाँ के खैबर पख्तूनख्वा के फैसले आप करेंगे, यहाँ के फैसले सीएम सोहेल अफरीदी करेगा, इमरान खान करेगा, यहाँ का नौजवान करेगा।